नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र हैं, पशुपालक हैं, जो गौशालाएँ चलाते हैं। वो मित्र हैं शिकायत करते हैं, उनकी गाय हैं, उनकी बछड़ियाँ हैं, बार-बार रिपीट करती हैं, वो हीट पे आती हैं, वो कंसीव कराते हैं, वो एआई कराते हैं, वो नेचुरल क्रॉस कराते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद वो हीट पे आ जाती हैं और रिपीट की ये समस्या, बार-बार फिरने की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है और इस फिरने की समस्या से बहुत सारे पशुपालक परेशान हैं। हमारा अनुमान है कि देश में 30% पशु इस समस्या से ग्रसित हैं। हमारे देश में 32-33 लाख के आसपास मवेशी हैं, उसमें से 33% पशु इस फिरने की समस्या से, रिपीट की परेशानी से त्रस्त हैं और इस रिपीट की परेशानी के कारण लाखों की गाय हैं, लाखों की जो भैंसें हैं, वो कुछ महीने के बाद हज़ारों में रह जाती हैं क्योंकि उसकी उपयोगिता घट जाती है। उनके मालिक भी उनको फिर हेय दृष्टि से देने लगते हैं, फिर वो बेचने की कोशिश करते हैं, तो हीट ये बार-बार रिपीट करने की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में यदि आपकी गाय, आपकी बछड़ी बार-बार रिपीट की समस्या से त्रस्त हो, तो आप एक प्रोटोकॉल अपना सकते हैं, एक चिकित्सा जो प्रक्रिया है उसका अनुसरण कर सकते हैं। बहुत सहज है, जब भी आपकी गाय, जब भी आपकी बछड़ी हीट पे आए तो उसके 18 घंटे के आसपास, 12 से 18 घंटे के आसपास उसको रिसेप्टल का इंजेक्शन लगवा दें। रिसेप्टल की जगह आप गाइनारिच का भी लगवा सकते हैं। ये इसमें दोनों में एक ही साल्ट है, बुस्ट्रालिन एसीटेट। ये बुस्ट्रालिन एसीटेट एवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, जो जो उसके अंडाशय से जो अंड निकलने की प्रक्रिया उसको सहज बनाता है, उसको नियमित करता है। इसके साथ में जो अंडा है उसका पूरी तरह से विकास करता है ताकि वो जो सांड का जो सीमन है उसके साथ में सहजता से मिलन कर सके, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो सके और वो गर्भाधान की जो पहले की स्थिति है उसको बिना किसी निर्बंध के पूरा कर सके। इससे गर्भाधान की प्रक्रिया सहजता से हो जाती है और रिपीट की समस्या से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाती है। रिपीट के लिए पहला समस्या है कि एवोल्यूशन नहीं होना, अंडे का ओवरी से निकल के बाहर नहीं आना या उसमें विलंब हो जाना, या विलंब हो जाने से क्या होता है कि कई बार अंडा जो है बच्चेदानी से निकल के बाहर तो आता है लेकिन फट जाता है। तो ऐसे में भी जो सीमन के साथ में, वीर्य के साथ में उसकी मिलन अनुपयोगी साबित होता है। तो उसके बाद इसके कारण भी रिपीट समस्या पैदा हो जाती है, या फिर फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, दोनों का निषेचन का कार्य तो हो जाता है और वो गर जो गर्भाशय है उसकी दीवार से जाके चिपक भी जाते हैं, लेकिन वहाँ आगे का प्रोसेस रुक जाता है, तो वहाँ भी रिपीट की समस्या शुरू हो जाती है। उसके लिए ज़्यादातर कारण होते हैं कुछ ट्रेस मिनरल्स, कुछ ऐसे सूक्ष्म खनिज जो गर्भाधान की प्रक्रिया को समान रखने में मदद करते हैं, या कुछ विटामिन्स की कमी, या फिर कुछ अमीनो एसिड की कमी, क्योंकि अमीनो एसिड जो जन्म जन्म की शुरुआती अवस्था है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं अमीनो एसिड पर जो गर्भाशय की भित्ति है, गर्भाशय की जो दीवार है, अपना जो जो मल्टीप्लिकेशन का कार्य है, जो विकास की प्रक्रिया है उसको संपन्न कर पाती है। तो ऐसे में जब भी आप गायनारिच के बाद में या रिसेप्टल के बाद में आप गर्भाधान की क्रिया को संपन्न करते हैं, एआई कराते हैं या नेचुरल क्रॉस कराते हैं, तो उसके तत्काल पश्चात बोमोमिक्स एक बोलस आती है, उसका 7 से 10 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह आप चाहो तो बोविन जेएल आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, दोनों बोलस और सिरप ऐसे हैं जिसमें ये ट्रेस मिनरल्स काफ़ी पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। इसमें सेलेनियम भी रहता है, क्रोमियम क्रोमियम बहुत महत्वपूर्ण है। निषेचन के कार्य में सेलेनियम और क्रोमियम दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इसमें कॉपर भी है, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है। ये ऐसे ट्रेस मिनरल्स हैं जो गर्भाधान की प्रक्रिया को सहजता से संपन्न करने में महत्वपूर्ण। और जब भी आप निषेचन का कार्य करा लें, गर्भाधान की प्रक्रिया को संपन्न कर लें, तो 10 से 12 दिन के बाद फिर एक बार गायनारिच का इंजेक्शन या रिसेप्टर का इंजेक्शन रिपीट करते हैं। ये तो गायनारिच का, रिसेप्टर का इंजेक्शन 2 ml की मात्रा में लगाए जाते हैं, पुट्ठों में लगाए जा सकते हैं। पहले आप दाहिने पुट्ठे की तरफ लगा सकते हैं, दूसरा आप इंजेक्शन रिपीट करें 10-12 दिन के बाद तो उसके बाएं पुट्ठे पर लगा सकते हैं। वैसे इसका इंजेक्शन का प्रयोग शरीर के दूसरे हिस्से में हो सकता है, लेकिन पुट्ठों पर बहुत अच्छा प्रभाव देता है, खास करके गर्भाधान की प्रक्रिया के लिए। ये
जो रिसेप्टर है, जो गाइनरेज है, कुछ दूसरे काम भी करता है। जैसे कि आपकी बछिया हीट पे नहीं आ रही हो, काफ़ी पर्याप्त विलंब हो रहा हो, तो उसकी शुरुआत करने के लिए आप कर सकते हैं। या फिर गर्भाशय के अंदर कोई सिस्ट बन गई है, कोई रसौली बन गई है, कोई ट्यूमर विकसित होने लगा है, तो उसको घोलने के लिए, जैसे कि आजकल हम अपनी माँ-बहनों में देखते हैं कि उनकी जो यूट्रस में गाँठ बनने की जो दर है, बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। और ऐसी ज़्यादातर जो गाँठें हैं, ऐसी ज़्यादातर ट्यूमर हैं, ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन इनके कारण का जो जीवन है प्रभावित होता है। कई माँ-बहनों को तो जब यूट्रस में ऐसी गाँठें बन जाती हैं, तो मासिक चक्र की अनियमितता की शुरुआत हो जाती है। मासिक चक्र या तो बहुत तेज़ी से ज़्यादा दिन तक आने लगता है या फिर रुक जाता है। उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आजकल तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें हार्मोन्स के द्वारा इनको रिज़ॉल्व करने की जगह हमने सहजता से एक प्रक्रिया अपना ली है कि ऑपरेशन होगा, और ऐसे ऑपरेशन दर साल हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मानव में ऐसी समस्या आ रही है, तो गायों में भी ऐसी समस्या आ रही है। कारण दोनों में एक जैसा है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने लगे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, या हमारे पूर्वज, हमारे माँ-बाप नहीं करते थे। इसीलिए 25-30 साल पहले हमारी माँ-बहनों को इस समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। आजकल तो आप देखेंगे कि 90% जो हमारी बहन-बेटियाँ हैं, उनको मासिक चक्र की अनियमितता का सामना करना पड़ रहा है। उसका कारण है कि कई तरह की अनावश्यक दवाएँ, अनावश्यक केमिकल्स का उपयोग कई माध्यमों से ले रहे हैं। वही समस्या गाय-भैंस के साथ भी हुई है। हम बचपन में जब गाय को दूध पिलाते हैं, वो सारे मित्र हैं कहते हैं, "इतना दूध पिला दिया।" अरे जो दूध पिला रहे हो, उससे उसके शरीर पे क्या असर पड़ रहा है, उसको जानने का प्रयास कर लो। तो यदि प्राकृतिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का अर्थ होता है जिसमें केमिकल नहीं है, उसकी माँ को भी कोई केमिकल नहीं किया गया, और जो फीड दी गई है, उस आहार में भी किसी तरह का केमिकल नहीं है। लेकिन हर चीज़ में केमिकल है। हम खेत में कई तरह के केमिकल डाल रहे हैं, और आजकल तो मैं कभी-कभी हँसता हूँ, क्योंकि मेरा संबंध तो मॉडर्न मेडिकल से रहा है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से रहा है। मैंने हज़ारों, लाखों पेशेंटों को ट्रीट किया है। तो मैं एक अनुभव बताता हूँ कि किसान सिर्फ खेती के लिए केमिकल प्रयोग नहीं करता। वो तो करता है, तो वो आप तक पहुँचते-पहुँचते काफ़ी अल्प मात्रा में रह जाता है। उसका बहुत सारा हिस्सा तो मिट्टी में चला जाता है, बहुत सारा हिस्सा पानी में बह के तालाब, किसी पोखर में चला जाता है, और जो उसके ऊपर होता है, उसका भी बहुत सारा अंश, वो जो हिस्सा है, वो वेस्ट के रूप में उससे अलग हो जाता है। तो बीज के रूप में कितना आपके पास पहुँचता होगा, लेकिन हमें प्रभावित कर रहा है। लेकिन आजकल तो हम मानव, यदि व्यवहार की बात करें, तो मानव का जो शिशु है, बच्चा है, जन्म लेने से पहले ही बहुत सारी दवाएँ खा लेता है। उसके साथ भी समस्या है कि माँ गर्भाधान से पहले कई तरह की दवाएँ लेना शुरू कर देती है। उसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो पोषक तत्वों से आधारित टॉनिक हैं, वो तो हम कराते ही हैं। उसमें कैल्शियम है, पता नहीं क्या-क्या चलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा जो जन्म नहीं लिया अभी, वो उससे पहले ही कई तरह की दवाएँ ले रहा है। तो ये समस्या हमारे साथ भी है, तो वही समस्या गाय-भैंस के साथ में भी है। तो ऐसे में यदि आपकी बछड़ी या गाय बार-बार रिपीट कर रही है, तो एक प्रोटोकॉल अपनाएँ, वो ये है कि जैसे ही वो हिट दिखाए, क्योंकि हीट की समस्या गायों के साथ बहुत तेज़ी से देखने में आ रही है। बहुत सारी गाय ऐसी रहती हैं, कम से कम 25 से 30% परसेंट गाय ऐसी रहती हैं, जिनकी हीट में आने का पता ही नहीं चलता है। वो उनकी साइलेंट हीट होती है। वो अपनी प्रतिक्रिया, अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करती। अन्यथा जब भी गाय हीट पे आती है, तो कुछ लक्षण दिखाती है, वो रवाने लगती है। वो बार-बार पीछे मुड़ के देखना शुरू कर देती है। जो आस-पास गाय होती हैं, उनके ऊपर चढ़ के एक सांड जैसा व्यवहार करने लगती है, मूत्र को सूंघने लगती है, दूसरे के रिनाक को चाटने लगती है, ऐसे लक्षण दिखाती है। लेकिन जब बहुत सारी गाय हैं, ऐसा लक्षण नहीं दिखाती, वो साइलेंट हीट में होती हैं, तो ऐसे में गायों को झुंड में रखने का हमारे यहाँ प्रचलन रहा। झुंड में रखने से वो अपने व्यवहारों को प्रकट कर पाती है। झुंड में एक आध ऐसा नंदी, एक आध सांड जो हमने नसिया किया हो, जो नसबंदी का से पूर्ण हो, उसको रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे नंदी सहजता से गाय की इस प्रक्रिया को पहचान लेते हैं। वो बता देते हैं गाय हीट में है। तो ऐसे में आप यही करा सकते हैं, या अच्छे नस्ल के नंदी शिशु उस नस्ल क्रॉस करा सकते हैं। तो आप जब भी कराएँ, उसके बाद तत्काल ए रिसेप्टर का
आप चाहो तो गर्भाधान से पहले भी 12 से 18 घंटे के बीच में रिसेप्टल का या गाइनारेज का इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन ओवुलेशन के लिए रहता है। ये बच्चेदानी से अंडे को निकालने की प्रक्रिया में मदद करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि अंडे अंडे से बच्चेदानी से अंडा सहज रूप से बाहर नहीं आएगा तो निषेचन कैसे करेगा? कभी-कभी ऐसी प्रक्रियाएँ भी हो जाती हैं कि जो अंडा है बिना भ्रूण किए आ जाता है या ज़्यादा विकसित हो जाता है तो रास्ते में फट जाता है, तो भी गाय को बार-बार रिपीट की समस्या का सामना करना पड़ता है। और यदि एक बार आप क्रॉस करा दें, एक बार एआई कराते हैं तो उसके 10-12 दिन के बाद एक बार फिर से वही इंजेक्शन सेप्टल का या गायनेरेस का उसके पुट्ठे पर लगा दें और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे गर्भाधान की जो समस्या है उसका निराकरण हो जाता है। और जैसे ही आप एआई कराएँ, क्रॉस कराएँ तो उसको बायोमैक्स जो 7+ टैबलेट आती हैं उनका सेवन 1 टेबल रोजाना दे सकते हैं गाय को। वो भी बहुत अच्छा है कि उसमें ट्रेस मिनरल्स होते हैं। या फिर इसकी जगह आप वोमेन जीएल दे सकते हैं। वोमेन जीएल सिरप में आता है तो 7 ml की मात्रा में एक जो डोज है उसको प्रतिदिन 7 से 10 दिन दे सकते हैं। तो इससे जो कई समस्या हैं, क्योंकि ट्रेस मिनरल की कमी के कारण भी गर्भाधान की प्रक्रिया रुक जाती है, तो उससे समाधान हो जाता है और आपकी गाय, आपकी जो बछड़ी है, रिपीट की समस्या से बाहर आ जाती है और वो निश्चित उस गर्भाधान हो जाता है। फिर वो 9 महीने 10 दिन के आसपास सुस्त और एक अच्छे गुणों से संपन्न बछिया को जन्म देती है। बछिया मैं इसलिए कहता हूँ कि आजकल ज़्यादातर गर्भाधान की क्रियाएँ सॉर्टेड सीमन से हो रहे हैं और सॉर्टेड सीमन में 90% चांसेस बछिया पैदा होने के रहते हैं। और उसको इसलिए महत्वपूर्ण बनाया गया है कि ताकि अनवांटेड बिना किसी ज़रूरत के बछड़े पैदा ना हो, क्योंकि बछड़ों की तिरस्कार होता है, फिर उन्हें छोटी उम्र में या तो मार दिया जाता है या बूचड़खाने भेज दिया जाता है, तो वो उस गौहत्या के पाप को कौन सहन करे? तो ऐसे में सॉर्टेड सीमन से आप कराएँगे तो आपका वो प्रयास, आपकी वो जो कर्तव्य है पूर्ण होगा और आपकी गाय निश्चित रूप से रिपीट की समस्या से, जो बार-बार फिरने की समस्या से मुक्त हो जाएगी। अन्य किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आप किसी तरह की मदद लेना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कभी-कभी लोगों को अपने शिविरों में बुला के उनको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।